मेरी नादरीन अली अमीन गंडापुर साहब से बात हुई है और बड़ी डिटेल बात हुई है। आधे घंटे की बातचीत में मैंने वो तमाम सवाल पूछे हैं जो आपके दिमाग में हो सकते हैं या जो कल रात को उनके साथ वाकया हुआ। एक्चुअली ये क्या था जो अली अमीन गंडापुर साहब ने मुझे बताया, मैं एज इट इज वो आपको बता देता हूं। मैंने अली अमीन गंडापुर साहब से कहा, जनाब आज आप कहां खड़े हैं? एक दिन पहले जलसागाह में आपका मौक़िफ़ बड़ा सख्त था और आपने बड़ी हार्ड एक तकरीर की थी। तो उस तकरीर के बाद आप आज कहां खड़े हैं? क्योंकि नेक्स्ट डे आपके बारे में पता चला कि आप गायब हो गए और आप नहीं मिल रहे कई घंटे तक। इवन आपके जो एडवोकेट जनरल है उन्होंने फैसला किया कि वो हाई कोर्ट के अंदर बाकायदा एक रिट डालेंगे आपको बाजियाब करवाने की। तो इस पे अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा, जी मुझे बिल्कुल पता था कि ये सब कुछ बाहर हो रहा है, क्योंकि मैं टीवी चैनल्स को बदल बदल कर देख रहा था। वहां पे टीवी चैनल्स मौजूद थे और मैं बदल बदल कर देख रहा था। मैंने उनसे पूछा, जी आपने कुछ खाया पिया अभी? तो जो चीजें उन्होंने मुझे बताई मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि वो जो मुलाकात थी उसका माहौल कैसा है। मैंने ये भी पूछा कि आपके साथ किसी ने बदतमीजी की? उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने कहा, जी आप पे कोई दबाव डाला गया? उन्होंने कहा, जी मैं पहले गिरफ्तार हुआ और उस दौर में जब बिल्कुल बेयारो मददगार था, जब मेरे साथ बहुत जुल्म भी किया गया, तो उस वक्त मैंने कंप्रोमाइज नहीं किया। तो अब बतौर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जब मुझे एक आईनी कवर हासिल है तो उस वक्त मेरा कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। तो मैं इस वक्त तो नहीं मुमकिन कि मैं अपने मौक़िफ़ से हट जाऊं। तो जब मैंने दोबारा पूछा, मैंने कहा, जी आपका मौक़िफ़ क्या है? आपका मौक़िफ़ जो है वो पहले तो ये था, जो एक रात पहले था वो सबने सुन लिया। उन्होंने कहा, जी मैं अपने एक एक लफ्ज पे कायम हूं। मैं दोबारा बता रहा हूं अली अमीन गंडापुर साहब के अल्फाज। उन्होंने कहा, जी मैं अपनी बात पर स्टैंड करता हूं, अपने अल्फाज को ओन करता हूं। जो कुछ मैंने कहा जलसे में वो सारी चीजें मैंने गलत नहीं कही। मैंने फिर दो सवाल पूछे। मैंने कहा, जी आपने एक डेडलाइन दी थी जिसके ऊपर लोग आपको कह रहे हैं कि उल्टी गिनती शुरू कर दो तो इतने दिनों में इमरान खान बाहर आएंगे या नहीं आएंगे। और ख्वाजा आसिफ का मैंने नाम लेकर कहा, मैंने कहा, उन्होंने कहा वजीर दिफा ने कि 13 दिन बाकी रह गए हैं तो आपका हम इंतजार कर रहे हैं। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा, जी ठीक है इंतजार करें, अभी 13 दिन बाकी है और मैं अपनी बात के ऊपर कायम हूं। क्योंकि इमरान खान के ऊपर उन्होंने कहा, जी जिनसे मेरे मुज़ाकरात हुए एस्टेब्लिशमेंट से, मैंने उनको ये बताया कि इमरान खान के ऊपर तमाम कानूनी मुकदमे खत्म हो गए हैं, अब कोई ऐसी सूरत बाकी नहीं है जिसमें उनको जेल में रखा जाए। लिहाजा हमारा यह मुतालबा बिल्कुल जायज है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। तो इस पर मैंने उनसे पूछा कि जी दूसरी साइड का मौक़िफ़ क्या था? तो अली अमीन गंडापुर ने कहा, उन्होंने कहा, ये कानूनी मामला है और इसको आप कानून के अंदर अदालत के अंदर जाकर देखें, आप इस पर हमें बात ना करें। तो मैंने अली अमीन गंडापुर साहब से कहा, मैंने कहा फिर आपका मौक़िफ़ क्या था? कहते जी आप जानते हैं कि ये मामला कैसे चलते हैं, हमें भी पता है कि ये केसेस कैसे बनते हैं और हमें भी पता है कि गिरफ्तारियां कैसे प्रोलॉन्ग हो जाती हैं और कैसे बंदे को जेल में रखा जाता है। तो इस पे काफी देर तक उन्होंने कहा, जी हमारी डिबेट होती रही इन चीजों के ऊपर। मैंने उनसे पूछा, जी लाहौर के जलसे में आप जाएंगे? उन्होंने कहा, जी मैं बिल्कुल जाऊंगा। अली अमीन गंडापुर ने कहा। और उन्होंने कहा, ये लोग जो औरत कार्ड खेल रहे हैं, इन्होंने जो औरतों के साथ किया, क्या वो सारा कुछ सब भूल गए हैं? दूसरा, अली अमीन गंडापुर ने मुझे बताया कि मरियम नवाज को मैंने वज़ीर आला पंजाब के तौर पर जो है वो उनको मैंने मुखातिब किया है, वो अपने आप को औरत के लिबादे में ना छुपाएं। मैं उनको वज़ीर आला पंजाब के तौर पे मुखातिब कर रहा हूं, उनकी रिस्पांसिबिलिटी है। और मैं बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बाकायदा जो है वो जलसे के लिए वहां से इजाजत तलब करूंगा और अगर इजाजत मिली तो ठीक है, नहीं तो हमारे लीडर का हुक्म है, लाहौर में जलसा होगा, ये उन्होंने कहा। लेकिन अली अमीन ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि हमें कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा जलसे के हवाले से। तो मैंने फिर अली अमीन गंडापुर साहब से पूछा कि आपको लगता है कि आपको जलसा करने दिया जाएगा? उन्होंने कहा, जी देखिए जो रोडे पहले अटकाए जाते हैं वही अटकाए जाएंगे। हम जहां कल खड़े थे वहीं पे आज खड़े हैं। मैं अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटा हूं। उन्होंने दोबारा ये बात की।